पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची छिंदवाड़ा। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इसी बीच उन्होंने उग्रप्रभा समाचार के जिला संवाददाता देवेंद्र वर्मा के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने 45,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की थी। उस समय मुझे लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वो समाज का सबसे गरीब वर्ग था, उनकी तनख्वाह कम मिलती थी और ऊपर से उन्हें निकाल दिया गया था। वहीं उन्होंने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का जवाब देते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपनी सेवाएं ठप नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत में दो व्यवस्थाएं सबसे खराब हैं, पहली शिक्षा व्यवस्था और दूसरी स्वास्थ्य व्यवस्था। इन दोनों व्यवस्थाओं को लेकर हमें सुधार करने की जरूरत है। उग्रप्रभा समाचार के लिए जिला संवाददाता देवेंद्र वर्मा के साथ न्यूज रूम से मैं मयंक डहरिया। आपने जी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आपके इसमें रेगुलर हुए और अभी संविदा कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। पुनर्नियुक्ति हुई थी। हाँ 45,000 लोगों को मैंने कैबिनेट के पहले डिसीजन में ही पुनर्नियुक्त कर दिया था, क्योंकि मुझे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय लगा था। वो समाज का सबसे गरीब वर्ग था, बहुत कम उनको तनख्वाहें मिलती थी और फिर भी वो निकाल दिए गए थे। तो मैंने कहा था कि आर्थिक सुधारों का पहला शिकार सबसे आखिरी व्यक्ति को नहीं, प्रथम व्यक्ति को, चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए। तो इसलिए आप उनको बहाल करिए और अंत में बहाल करवा के, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं गंभीर रहती हूँ। अभी जो कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पूरा सेवाएं दिया, अभी उनकी पूरी हड़ताल चल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई है, लोग परेशान है। स्वास्थ्य सेवाएं उनको ठप नहीं करनी चाहिए, कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए अपनी बात कहने का। लेकिन ये सच है कि जिन पे हमने फूल बरसाए थे और हेलीकॉप्टर किया था उनसे फूल बरसाने के लिए, उनका बहुत सम्मान रखना चाहिए, उनकी भावनाएं समझनी चाहिए। गाँव में स्वास्थ्य की सेवाओं की हालत बहुत खराब है, उनको कहीं भी हम पूरी तरह से उनकी योग्यताओं का उपयोग कर सकते हैं। कि भारत की दो व्यवस्थाएं बहुत खराब है, एक शिक्षा की और एक स्वास्थ्य की। और सरकार की व्यवस्था में और प्राइवेट व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों व्यवस्थाओं में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकारी व्यवस्था जैसा कर दीजिए तो देश ही बदहाल हो जाएगा। मैं ये कहूँगी कि प्राइवेट व्यवस्था के जैसी सरकार की व्यवस्था को कर दीजिए, स्कूल और अस्पताल की। तो अगर अस्पताल की व्यवस्था सुधारनी है तो सारे अनुभवी लोग उसमें काम आएंगे, इसका ठीक से युक्त